प्रभु जी झूले पालना, निक हौले झोटा दीजो, निक हौले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। हमारे प्रभु जी झूले पालना, निक हौले झोटा दीजो, झोटा दीजो, नित हौले झोटा दीजो। मारे प्रभु जी झूले पालना, निक हौले झोटा दीजो। मेरे प्रभु जी झूले पालना, निक हौले झोटा दीजो। कौन के घर मेरो जन्म भयो है, कौन के घर तेरो जन्म भयो है। कौन जायो लालना, निक हौले झोटा दीजो। मेरे प्रभु जी झूले पालना, निक हौले झोटा दीजो, निक हौले झोटा दीजो, नित धीरे झोटा दीजो। हमारे प्रभु जी झूले पालना, निक हौले झोटा दीजो। काकंदी में जन्म भयो है, काकंदी में जन्म भयो है। ग्रीम जी झूल ग्रीम झुलावे पालना, हौले झोटा दीजो, निक हौले झोटा दीजो, नित धीरे झोटा दीजो, निक हौले झोटा दीजो। हज धीरे झोटा दीजो। हमारे प्रभु जी झूले पालना, निक हौले झोटा दीजो। हमारा प्रभु जी झूले पालना, निक हौले झोटा दीजो। रंग माँ रंग माँ रंग मारे, प्रभु थारा ही रंग माँ रंग गयो रे। रंग माँ रंग माँ रंग मारे, प्रभु थारा ही रंग माँ रंग गयो रे। आयो मंगल दिन मंगल अवसर, आयो मंगल दिन मंगल अवसर। थारी ही भक्ति में नाच रयो रे, प्रभु थारी ही भक्ति में नाच रयो रे। प्रभु थारा ही रंग माँ रंग गयो रे। रंग माँ रंग माँ रंग मारे, प्रभु थारा ही रंग माँ रंग गयो रे। रंग माँ रंग माँ रंग मारे, प्रभु थारा ही रंग माँ रंग गयो रे। सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है? 1,00,000 योजन ऊंचा है, अर्थात 40 नील प्रमाण सची इंद्राणियों के सहित ले जा करके और पांडुशिला पर, हाँ 40 नील प्रमाण सची इंद्राणी जो है मोक्ष चली जाती हैं। और सची इंद्राणी इंद्र के साथ, सौधर्म इंद्र के साथ सुमेरु पर्वत की पांडुशिला पर जाकर के भगवान को विराजमान करते हैं। 1008 कलशों से श्री जी का, भगवान का जन्माभिषेक करते हैं। आज हम और आप काकंदी तीर्थ पर, जो भगवान पुष्पनाथ की प्रतिमा वहां पर विराजमान की गई है, उनका जन्माभिषेक करने का हमें और आपको सुअवसर प्राप्त हुआ है। थोड़ा सा 5 मिनट के लिए मैं उसका इतिहास बताना चाहता हूं। काकंदी तीर्थ आज किस अवस्थिति में है, अब से 15 साल पहले किस अवस्थिति में था, और आगे हमें और आपको किस अवस्थिति में करना है। सन 2005 की बात है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जब अयोध्या में विराजमान थी, भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर से चलकर पूज्य माता जी अयोध्या होकर के और हसनापुर आ रही थी। उस समय गोरखपुर जैन समाज के हमारे पुष्कर जैन, पुष्परन जैन, महावीर जैन, डॉक्टर अभय प्रकाश जैन, जो वहाँ के हमारे श्रद्धालु भक्त हैं, काकंदी की जो व्यवस्था देखते थे, एक बार पूज्य माता जी के पास आते हैं, निवेदन करते हैं कि पूज्य माता जी, काकंदी जहाँ भगवान पुष्परन ने जन्म लिया है, वहाँ पर 5 प्रतिमाएं अष्ट धातु की थी, एक पाषाण की छोटी प्रतिमा थी, छोटी छोटी प्रतिमाएं थी।
सदियों से प्रतिमाएं वहां विराजमान थी। एक बार उन प्रतिमाओं की चोरी हो गई। बहुत मशक्कत के बाद, परिश्रम के बाद वो प्रतिमाएं थोड़ा खंडित रूप में हमें प्राप्त हुई। पुनः हम लोगों ने विराजमान किया, दोबारा फिर चोरी हो गई और वो प्रतिमाएं नहीं मिल सकी। माता जी से निवेदन किया कि माता जी आप भी एक बार काकंदी की ओर दृष्टि डालें। जैसे आपने अयोध्या का विकास कराया है, आपने हसनापुर का विकास किया है, और भी भगवान की जन्मभूमियों का आपने विकास कराया है, कुंडलपुर का विकास किया है, प्रयाग इलाहाबाद का विकास कराया है, तो एक बार काकंदी की स्थिति को समझ करके और काकंदी का भी विकास कराएं। पूज्य माता जी अयोध्या से बिहार करके हसनापुर आ जाती हैं। पुनः गोरखपुर जैन समाज के हमारे श्रद्धालु भक्त हसनापुर भी आते हैं, निवेदन करते हैं। पूज्य माता जी की आज्ञा हमें प्राप्त होती है, आशीर्वाद देती हैं, और मैं और हमारे साथ संघपति श्री अनिल कुमार जैन गोरखपुर जाते हैं। वहाँ पर गोरखपुर जैन समाज के लोग हमें लेकर के काकंदी पहुँचते हैं। गोरखपुर से 70 किलोमीटर काकंदी है। काकंदी की स्थिति को देखकर बहुत ही दुख हुआ, अफसोस हुआ। ये सन 2006 की बात मैं बता रहा हूँ। वहाँ पर हमने देखा, जो हमें बताया कि बहुत बड़ी भूमि थी, धीरे धीरे वो भूमि अतिक्रमण में कब्जा लोगों ने कर लिया। लगभग 1 एकड़ से कम जमीन वहाँ पर है। छोटा सा मंदिर है, मंदिर भी जीर्ण शीर्ण है, लेकिन कम से कम हमारे पास मंदिर है और एक चरण भी स्थापित है बाजू में। देख करके हमने वास्तु के हिसाब से सारे क्षेत्र को करने का निर्णय लिया, और उसी समय हमने सबकी मीटिंग करके निर्णय लिया कि भगवान हमारे नौवें तीर्थंकर हैं, हम इतनी विशाल प्रतिमा यहाँ पर विराजमान कर दें कि आने वाले समय में कभी चोर हाथ भी न लगा सकें। उठाने की बात तो बहुत दूर की बात है। 9 फीट उत्तुंग नौवें तीर्थंकर की 9.25 फीट उत्तुंग पद्मासन ग्रेनाइट पाषाण की बेंगलोर से पाषाण हमने लिया, और 9.25 फीट उत्तुंग पद्मासन प्रतिमा, 2 फीट का कमल, ऐसे कमलासन 11.25 फीट उत्तुंग भगवान का निर्माण हमने कराने का निर्णय लिया, घोषणा की। सभी लोग बहुत प्रसन्नता अनुभव की। हम हसनापुर वापस आ गए, माता जी को बताया। उसी समय शरद पूर्णिमा का अवसर था, भक्तगण आए हुए थे, लोग बैठे थे। हमने जानकारी दी कि काकंदी के अंदर हमें मंदिर बनाना है। एक भक्त सामने आ गए, उन्होंने कहा मंदिर मेरी ओर से बना दीजिए। वे भक्त हैं श्री राजकुमार जैन, बीरा बिल्डर्स, उनका पूरा परिवार, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आशा जैन, राजधानी दिल्ली के हमारे त्रिलोकसो संस्थान के भी स्तंभ हैं। उनके द्रव्य से, उनके सहयोग से, उनके पुण्याजक परिवार से उस मंदिर का निर्माण हमने प्रारंभ किया। सुंदर मंदिर बनाया, चारों ओर तोरण द्वार, और इतना विशाल मंदिर बनाया कि 400-500 लोग एक साथ उस मंदिर में बैठ सकते हैं। प्रतिमा मकराना से बना करके वहाँ पहुँचाई गई, और प्रतिमा विराजमान करने के बाद मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। शिखर का निर्माण कराया, कलात्मक शिखर बना है। और उसके बाद सन 2010 के जून के महीने में वहाँ पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का आयोजन हमने रखा। पंच कल्याणक संपन्न हुआ, शिखर पर कलशारोहण किया गया, भगवान का मस्तकाभिषेक, पंचामृत अभिषेक, शांति धारा की गई, और ये कार्यक्रम हमने सन 2010 में पूर्ण किया। उसके बाद प्रतिवर्ष बहुत छोटे रूप में 10, 20, 50 लोग पहुंच करके वहाँ पर जन्म कल्याणक दिवस, यानी आज का जो दिन है मत्स्य शुक्ला एकम, इस दिन वहाँ पर अभिषेक करके, मंडल विधान करके, पूजन करके इस कार्यक्रम को संपन्न करते आ रहे हैं। अभी हमारी भावना हुई कि सन 2020 में हम पहुंच चुके हैं। 10 वर्ष हो गया देखते देखते। ऐसा लगता है कि जैसे अभी हमने पिछले वर्ष ही ये प्रतिमा विराजमान की हो। मन में भावना जागृत हुई कि एक बार क्यों ना हम मस्तकाभिषेक राष्ट्रीय स्तर पर संपन्न करें। हमने 1 सप्ताह पहले ही इस बात की घोषणा की। लगभग 80 परिवार इसमें आज मस्तकाभिषेक में सारे देश से हर प्रांतों से जुड़े हैं। हमने छोटी सी राशि रखी 2700 रुपये की, क्योंकि अभी कोरोना वायरस समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए हमने
इस कार्यक्रम में भीड़ करने का निर्णय नहीं लिया। केवल गोरखपुर जैन समाज से जो भी लोग पहुंचेंगे, थोड़े से घर हैं वहाँ 25-30, कुछ लोग पहुंच करके भगवान का अभिषेक करेंगे, जन्माभिषेक करेंगे। आसपास के लोगों का हमने भंडारा रखा, क्योंकि वहाँ जैन लोग नहीं हैं। फिर भी जो हमारे गांव के आसपास, काकंदी तीर्थ के आसपास रहने वाले लोग हैं, जैनेतर बंधु हैं, उन सभी को हमने सूचना पहुंचाई और लगभग 1000 लोगों का आज वहाँ पर भंडारा दे करके और ये उत्सव, मस्तकाभिषेक करके उत्सव हम और आप संपन्न करेंगे। आज के इस कार्यक्रम को हम लोग हस्तिनापुर और काकंदी दोनों जगह से संचालित कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से हम भी काकंदी नहीं पहुंचे हैं और हमारे मैनेजर, अयोध्या दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मैनेजर मनोज जैन, काकंदी तीर्थ क्षेत्र के मैनेजर हमारे बसंत जैन सपरिवार वहां पर उपस्थित हैं और भक्तगण गोरखपुर से पहुंच रहे हैं। तो आज हम लोग पंडित सत्येंद्र कुमार जी प्रतिष्ठाचार्य वहां पहुंच चुके हैं और वे भी वहां पर उपस्थित हैं। वहां से भी अभिषेक का कार्यक्रम रहेगा, वहां पर अभिषेक होगा और उसका पूरा संचालन पूज्य चंदनावती माता जी, पूज्य बड़ी माता जी के सानिध्य में हम लोग हस्तिनापुर से प्रारंभ कर रहे हैं। आप समझिए कि ये अभिषेक काकंदी में हो रहा है, काकंदी में ही सारा काम है। हमारी पारस चैनल की 2 टीम लगी है, एक टीम हस्तिनापुर में है और दूसरी मशीन और टीम काकंदी में है। दोनों को मिक्स करके और पूरा कार्यक्रम आपको देखने को प्राप्त होने वाला है। तो हम लोग आज जो काकंदी के अंदर इतना विशाल मंदिर बना है, जो भी भक्त अभी भी जिनकी भावना हो और मस्तकाभिषेक कराने के लिए 2700 रुपए की राशि में अपना नाम घोषित कर सकते हो, वे अपने नाम को दे करके और ये पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। 2700 रुपए की राशि केवल आज के मस्तकाभिषेक के लिए जो रखी गई है, उसके लिए आपको अपने नाम दे करके और ये लाभ प्राप्त करना है। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं, कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। चंदनावती माता जी। काकंदी तीर्थ क्षेत्र की जय, पुष्पदंतनाथ भगवान की जय। बड़े बड़े ढोल ढमाकों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। आगम जैन। भगवान की जय, बोलो पुष्पदंत भगवान की जय, बोलो पुष्पदंत भगवान की जय। पुष्पदंत भगवान हमारे काकंदी में जन्मे प्यारे, पुष्पदंत भगवान हमारे काकंदी में जन्मे प्यारे। प्रभु के मस्तक पर जलधारा, दूध दही सर्वोदधि डाला, प्रभु के मस्तक पर जलधारा, दूध दही सर्वोदधि डाला। हम सबका तो भाग्य खिल गया, हम सबको सौभाग्य मिल गया, हम सबका तो भाग्य खिल गया, हम सबको सौभाग्य मिल गया। मूर्ति प्रकट करवाई किन्ने, स्वामी रविंद्र की स्वामी ने, मूर्ति प्रकट करवाई किन्ने, स्वामी रविंद्र की स्वामी ने। मिली प्रेरणा किससे है, गढ़नी ज्ञानमती माता से, मिली प्रेरणा किससे है, गढ़नी ज्ञानमती माता से। बोलो पुष्पदंतनाथ भगवान की जय। एक सुंदर नारे के साथ आप पुष्पदंत भगवान की, पुष्पदंतनाथ भगवान की जन्मभूमि काकंदी में पहुंच रहे हैं और आगम नाम के बालक ने आपसे नारे लगवाए कि मूर्ति प्रकट करवाई किसने, श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी ने। अर्थात इनकी कर्मठता स्वामी जी के कर्म योग का फल है। पूरे देश को अपने साथ जोड़ते हैं और पीछे से चलता है। सर्वोच्च साध्वी परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद, उनकी कर्मठ प्रेरणा, जिनके जिह्वा में वचन शक्ति है। आज तक जो भी कार्य इन्होंने अपने मुंह से करने के लिए उच्चारित किया, प्रेरणा दी, हर काम को अंजाम देने वाले आपके चहेते स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी हैं। और मिली प्रेरणा किसकी है, आपने देखा, गणनी ज्ञानमती माता की। महिला संगठन और ब्राह्मणी सुंदरी बालिका समिति की बालिकाएं एक भक्ति नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं।
जिनवरों के नाथ जन्मे हैं, मध्यलोक में श्री जिनवरों के नाथ जन्मे हैं। उनके माता पिता और तीनों लोग हर्ष हैं, उनके माता पिता और तीनों लोग हर्ष हैं। मध्यलोक में श्री जिनवरों के नाथ जन्मे हैं, उनके माता पिता और तीनों लोग हर्ष हैं। हाथी लाओ घोड़ा लाओ चलो बैठ के, हाथी लाओ घोड़ा लाओ चलो बैठ के, कहना इंद्र से कि चलो मध्यलोक में, कहना इंद्र से कि चलो मध्यलोक में। ओ पंखिड़ा ओ पंखिड़ा। प्रभु के जन्म कल्याणक खुशी से बढ़ के कुछ नहीं, प्रभु के जन्म कल्याणक खुशी से बढ़ के कुछ नहीं, प्रभु के रूप व सौंदर्य से है बढ़ के कुछ नहीं, प्रभु के रूप व सौंदर्य से है बढ़ के कुछ नहीं। बंधुओं, आपने कितना सुंदर गीत सुना, भक्ति नृत्य देखा। पंखिड़ा तोड़ के जाना स्वर्गपुरी में, कहना इंद्र से कि चलो मध्य लोक में। यही दृश्य पंच कल्याणक में उपस्थित होता है। और आप सब देखते हैं कि जैसे ही भगवान का जन्म होता है, स्वर्ग लोक में इंद्र के आसन कंपायमान हो जाते हैं और वो अपने अवधिक ज्ञान से जान लेते हैं कि मध्य लोक में तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ है। यही दृश्य आज से लाखों करोड़ों साल पहले इस धरती पर 24 बार हुए। 24 बार इसलिए हुए कि 24 भगवंतों के जन्म हुए, और जब जब जन्म हुए तब तक हमारी धरती स्वर्गों से जुड़ गई। आज जैसे हस्तिनापुर और काकंदी एक साथ जुड़ा हुआ है, उस समय काकंदी और स्वर्ग एक साथ जुड़ा हुआ था। तो मानव निर्मित स्वर्ग तो जम्बूद्वीप भी है ना, क्योंकि यूपी टूरिज्म में ने अपने फोल्डर के अंदर लिखा है एज ए मैन मेड हेवन अनपैरेलल क्रिएशन। तो मानव निर्मित स्वर्ग से आज हस्तिनापुर से, जम्बूद्वीप से ज्ञानमती माता जी के साथ काकंदी तीर्थ जुड़ गया है। और बहुत सुंदर पल ये आए हैं जब 10 साल के बाद, यानी आज से 10 साल पहले वहां पर पंच कल्याणक महोत्सव हुआ। काकंदी के अंदर 9.25 फुट के भगवान विराजमान हुए काकंदी तीर्थ पर, और उस पंच कल्याणक के अंदर बहुत आनंद की अनुभूति हुई थी। जम्बूद्वीप के प्रथम पीठाधीश चुल्लक श्री मोती सागर महाराज ने जाकर अपना पावन सानिध्य भी प्रदान किया था। और कर्मयोगी जी की कर्मठता को तो आप स्वामी जी की कर्मठता को तो आप जानते ही हैं। तो चलेंगे काकंदी की ओर, उससे पहले देखें एक बच्ची अनन्या जैन आपसे क्या कहती हैं। अनन्या जैन आपसे कुछ कह रही हैं, उसको भी सुनिए जरा सा, और फिर चलिए काकंदी की ओर। अनन्या जैन जो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में दरियाबाद नाम का नगर है, हमारे संघस्थ ब्रह्मचारिणी कुमारी दीपा जैन की भतीजी अनन्या जैन छोटी सी बच्ची है, आपसे क्या कह रही है सुनिए। बंदा में माता जी, मेरा नाम है अनन्या जैन, मैं काकंदी जा रही हूँ। आप लोग भी मेरे साथ काकंदी चलिए, वहाँ भगवान जी का अपडेट करिए। भगवान जी आप लोगों को दया फल दे। जय जिनेन्द्र। और कितना सुंदर लगा ना। ऐसे छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी कितनी भावनाएं हैं जो आपको प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे अनेक बालक बालिकाएं जब भगवंतों के अभिषेक करते हैं तो महान पुण्य का संचय करते हैं। और इस प्रकार से आपको
अनन्या जैन ने प्रेरणा दी, तो कम से कम आप कोरोना के इस युग में काकंदी साक्षात नहीं जा सकते तो टीवी पर बैठ करके कार्यक्रम देखिए, एक दूसरे को फोन कीजिए कि काकंदी नगरी हम चलते हैं। बहुत दिनों के बाद आपने याद किया है काकंदी नगरी को, जहां एक चिड़िया भी कभी ऐसा था कि जाती नहीं थी क्योंकि उसका प्रचार नहीं था। आज इतना बड़ा प्रचार हुआ, बहुत बड़ी मूर्ति विराजमान हो गई, लोगों के ठहरने का स्थान हो गया, लोगों को भोजन करने की सुविधाएं मिलने लग गई और वहां सब तरह की सुविधाओं से संयुक्त काकंदी नगरी का भाग्य खिल गया। तो वहां आज आप भी भावों से पहुंचिए कि हम बैठे हैं काकंदी नगरी में और भगवान का मस्तकाभिषेक करने का ये जो स्वर्णिम क्षण प्राप्त हुआ है, आप अपने भावों को जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ये पुष्पदंतनाथ भगवान शुक्र ग्रह अरिष्ट निवारक भगवान है। और शुक्र ग्रह जब किसी की कुंडली में होता है तो कार्यों में विघ्न आते हैं, बहुत पुरुषार्थ किया जाता है तो भी कार्य की सिद्धि नहीं हो पाती, आर्थिक समस्याएं सुलझ नहीं पाती, बहुत सारा प्रयत्न करने के बाद, दवाई लेने के बाद भी स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाता, कोई कार्य रुका पड़ा है वो हो नहीं पाता। ऐसे में सभी ज्योतिषीगण आपके लिए बताते हैं कि पुष्पदंतनाथ भगवान का जाप पे करें। ऐसी उनकी ओरिजिनल नगरी, वास्तविक नगरी, जहां जन्मे भगवान, जहां उनके चार कल्याणक हुए, ऐसी नगरी पर विराजमान भगवान पुष्पदंतनाथ की आराधना घर में भी बैठ करके आप करेंगे तो कितना अच्छा आपको लगेगा। और संभव है कि 1 मास के अंदर आपके सारे कार्यों की सिद्धि हो जाए, निर्विघ्न कार्य सिद्ध हो जाए। जम्मू में एक हस्तिनापुर एक जैन समाज का पावर हाउस है। अभी कुछ ही देर पहले आपने शांति भक्ति विधान किया, 16 दिन तक यह विधान चलने वाला है और भक्तगण उससे भी जुड़ने वाले हैं। और हमने बताया है कि आप लोग अपने घरों में बैठ करके और 16 दीपक जला लेना, 16 फल ले लेना और एक एक फल के साथ चढ़ाते जाना अर्घ्य और घंटी बजाते जाना, वरना थाली तो आपके पास रहती ही है। किसी के विवाह कार्य में बाधा आती है, संतान का सुख नहीं प्राप्त होता, आप सामने रखिए 3 फल और भगवान पुष्पदंतनाथ का जाप कीजिए। ओम ह्रीम शुक्र ग्रह अरिष्ट निवारक पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। इनकी प्रतिमा को देखिए तो ऐसे संतान सुख में भी यदि बाधा आती है, किसी के विवाह में बाधा आती है, तो आपको शुक्र ग्रह अरिष्ट निवारक आज भगवान पुष्पदंतनाथ के मस्तक पर शांति धारा अभिषेक करने का सौभाग्य जरूर जरूर प्राप्त होगा, प्राप्त कर सकते हैं, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। तो इस संदर्भ में स्वामी जी तो आपको बता ही रहे हैं, परम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जो ऐसी प्राचीन बातों को बताती हैं। भगवान की जन्मभूमियां उपेक्षित पड़ी थी, विकसित नहीं थी, लोग वहां जाते नहीं थे, और जब इनकी प्रेरणा मिली तो आज भगवान की जन्मभूमियां चमकने लग गईं। पूरे देश नहीं दुनिया के अंदर इनका नाम हो गया। जहां कोई एक दीपक जलाने वाला नहीं था, आज वहां असंख्य दीपक जलाने के लिए भक्तों के चरण आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी देश की सर्वोच्च साध्वी अर्थात 68-69 साल से तपस्या कर रही जो गणनी ज्ञानमती माता जी हैं, 20वीं शताब्दी की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी आरिका है, अभिनव ब्राह्मी माता का स्वरूप है। ऐसी माता जी का भी आज आप काकंदी की महिमा के विषय में मंगल उद्बोधन सुने और उसके बाद में अभिषेक का शुभारंभ करेंगे। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री जन्मभूमि काकंदी तीर्थ क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं श्री जन्मभूमि काकंदी तीर्थ क्षेत्राय नमः। भव्यात्मा, हम और आप सीधे भावों से काकंदी पहुंचेंगे। भावों से हम और आप जब
सम्यक शिखर की वंदना करते हैं। भावों से हम और आप अकृत्रिम जिन मंदिरों की वंदना करते हैं, भावों से हम और आप अधोलोक में विराजमान 7,72,00,000 जिन मंदिरों की वंदना, मध्यलोक के 458 जिन मंदिरों की वंदना, ऊर्ध्वलोक के 16 स्वर्ग से लेकर और सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत ऊर्ध्वलोक के 84,97,023 जिन मंदिरों की वंदना करते हैं, 8,56,57,481 जिन मंदिरों की वंदना परोक्ष में करते हैं। तो परोक्ष में ही हम लोग और आप सभी भावों से काकंदी पहुँचे और काकंदी पहुँच करके वहाँ भगवान पुष्पेंद्र नाथ के श्री चरणों में नमन करते हुए संक्षेप में मैं उनका परिचय बताऊंगी आपको। संक्षेप में आप चलेंगे। देखिए, जम्बूद्वीप में, यहाँ मध्यलोक में जम्बूद्वीप, धात्ती खंड और पुष्करार्थ द्वीप, 2.5 द्वीप हैं। 2.5 द्वीप में ही 2.5 द्वीप में 170 कर्मभूमि है, ध्यान रखेंगे जैन भूगोल के अनुसार। उसमें पुष्करार्थ द्वीप में मंदर मेरु पर्वत है, चौथा। उसके सीता नदी के उत्तर तट पर पुष्करावती नाम का देश है, आकृति अनादिधन देश। वहाँ पुंडरीकनी नगरी है। कभी महाराजा महापद्म वहाँ राज्य करते थे। किसी एक दिन भूतहित नाम के भगवान वहाँ विराजमान थे। समोसरण में उनकी वंदना करने के लिए गए और धर्मोपदेश सुनकर के विरक्त मना हुए, दीक्षित हुए। दीक्षा लेकर, जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के तपस्रण करते हुए 11 अंग तक का ज्ञान प्राप्त किया। आचारांग, सूत्रकृतांग आदि 11 अंग तक का ज्ञान प्राप्त किया। अनंतर 16 कारण भावनाएं, भगवान के सानिध्य में 16 कारण भावनाएं भाई, और 16 कारण भावनाओं को भा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। महापद्म महामुनि ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और समाधि पूर्वक शरीर को छोड़ करके प्राणत स्वर्ग में, 14वें स्वर्ग में इंद्र हो गए। भव्यात्मा 14वें स्वर्ग में इंद्र हो गए और इंद्र की आयु पूर्ण करके जब वो इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के काकंदी में अवतरित होने वाले थे, तो वहाँ का वर्णन सुनेंगे आप। काकंदी में महाराजा सुग्रीव राज्य संचालन कर रहे थे। महाराजा सुग्रीव और उनकी महारानी का नाम जयरामा। जब भगवान गर्भ में आने को हुए, 6 महीने पहले से ही कुबेर के द्वारा माता के आंगन में, महाराजा सुग्रीव के राजमहल में, महारानी जयसामा के आंगन में रत्नों की वर्षा शुरू हो गई। प्रतिदिन 12.5 करोड़, 12.5 करोड़ रत्नों की वर्षा शुरू हो गई। पुनश्च 6 महीने बाद जब भगवान गर्भ में आते हैं और इंद्रों के आसन कंपित होते ही सौधर्म इंद्र आदि सब इंद्र असंख्य देव परिवार के साथ वहां आ गए। नगरी की 3 प्रदक्षिणा दी। भव्यात्माओं, वो नगरी काकंदी नगरी, उसकी 3 प्रदक्षिणाएं दी। वो काकंदी नगरी बहुत विशाल थी, 96 मील से बहुत बड़ी, बहुत विशाल नगरी थी। राजधानी, महाराजा सुग्रीव की राजधानी। इंद्रों ने नगरी की 3 प्रदक्षिणा दी और आकर के माता के महल में प्रवेश करके और माता की, पिता की पूजा किया। इंद्रों ने मिलकर के, माता ने 16 स्वप्न रात में देखे थे और पति से उनका प्रश्न पूछ करके प्रमुदित मना माता पिता बैठे विराजमान थे वहाँ राज सिंहासन पर। इंद्रों ने आकर के बहुत वैभव के साथ में माता पिता की पूजा किया और खूब भक्ति करके गर्भ कर्नाटक महोत्सव उत्सव को मनाया, नृत्य किया।
तांडव नृत्य, आनंद नृत्य आदि करके गर्भ कल्याणक महामहोत्सव मना करके और बराबर कुबेर प्रतिदिन तीनों टाइम रत्नों की वर्षा करते थे, प्रातः मध्याह्न सायंकाल। और 12.5 करोड़ रत्न की वर्षा प्रतिदिन हो रही थी माता के आंगन में। बराबर 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती रही है। भगवान फाल्गुन कृष्णा नवमी को गर्भ में आए, गर्भावतार कल्याणक मनाया गया। और आज का दिन पवित्र मगशिर शुक्ला एकम, मगशिर शुक्ला एकम को प्रतिपदा को भगवान जन्म लेते हैं। और जन्मते ही कल्पेशु घंटा भवनेशु शंखो ज्योतिर्विमानेशु च सिंहनादः दध्वान भेरी वर्जालयेषु यज्जन्मनि ख्यात जिनस्य एषः। जिनके जन्म में कल्पवासियों के यहाँ घंटा नाद होने लगा, बिना बजाए बाजे बजने लग गए, 12.5 करोड़ प्रकार के बाजे सब बज उठे। मुख्य रूप से घंटा ध्वनि हुई कल्पवासियों के यहाँ। भवनवासी देवों के यहाँ शंख बजने लग गए अपने आप बिना बजाए। और ज्योतिर्विमानों में, चंद्र सूर्य विमानों में उनके यहाँ सिंहनाद नाम से वाद्य बजने लगा। और दध्वान भेरी वनजालेषु, व्यंतर देवों के यहाँ, किन्नर किंपुरुष महोरक गंधर्व आदि देवों के यहाँ, इंद्रों के यहाँ बिना बजाए भेरी नगाड़े बजने लग गए। अपने आप वाद्यों की ध्वनि हो उठी और सारे तीनों लोकों में एकदम आनंद की लहर उठ गई। तीर्थंकर का जन्म हुआ है। इंद्र के आसन हिल उठे, मुकुट झुक गए और स्वर्ग में संभवर सब प्रसूनम, कल्प वृक्ष अपने आप पुष्पवृष्टि करने लग गए। ऐसे सब उत्तम उत्तम लक्षणों से जब इंद्र ने अपने अवधिक ज्ञान से जान लिया भगवान का जन्म हुआ है, बड़े उत्सव के साथ में, महोत्सव के साथ में 7 प्रकार की सेना लेकर के, सेना का वर्णन बहुत सुंदर है, कभी आप सुनेंगे। 7 प्रकार की विशाल सेना, जिसे करोड़ों करोड़ों हाथी घोड़े आदि पदाती आदि सब छत्र लिए हुए इंद्रादिक, जिसमें चल रहे 7 प्रकार की सेना देवों की। और वैभव के साथ असंख्य देव परिवार को साथ में लेकर के सौधर्म इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर, जिस पर ऐरावत हाथी पर 27 करोड़ अप्सरियां नृत्य कर रही थी। 27 करोड़ अप्सरियां, 1 लाख योजन का हाथी, 8 लाख मील का हाथी और उसके दांत सरोवर, और उस पर नृत्य करती हुई 27 करोड़ अप्सराएं देवांगनाएं। ऐसे वैभव के साथ इंद्र आते हैं। और यह अतिशय चमत्कार कि उस काकंदी नगरी में सब समाविष्ट होकर के बिना किसी को धक्का मुक्की दिए सब निराबाद आकर के नगरी की 3 प्रदक्षिणा देकर के और राजमहल के द्वार पर खड़े हो जाते हैं। इंद्राणी प्रसूति गृह में जाकर बालक को लाती है, इंद्र को सौंपती है और इंद्र बड़े उत्सव के साथ में इंद्राणी के साथ अपने ऐरावत हाथी पर भगवान को गोद में लेकर आरूढ़ होते हैं। जन्मजात बालक को लेकर के और सुमेरु पर्वत पर जाकर पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक होता है। आज आपको मध्याह्न में सारे विश्व में ये उपलब्ध, सारे विश्व में, भारत में तो नहीं, सारे उपलब्ध ही सारे विश्व में एक ही सुमेरु पर्वत 101 फुट यहाँ बना हुआ है हस्तिनापुर में, जम्बूद्वीप स्थल से नाम प्रसिद्ध इस स्थल पर। उस सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर यहाँ भी भगवान की जिन प्रतिमा का अभिषेक दिखाया जाएगा आपको मध्याह्न में, सीधे प्रसारण में आप अभिषेक देखेंगे और अभिषेक करने का, पांडुक शिला पर अभिषेक करने का पुण्य भी प्राप्त करेंगे। ऐसी पांडुक शिला पर भगवान का
हजारों हजारों घड़ों से भगवान का जन्माभिषेक किया इंद्र ने, इंद्राणियों ने, देवों ने, देवांगनाओं ने, असंख्य देव परिवार ने मिलकर के संख्यातों लाखों करोड़ों करोड़ों घड़ों से भगवान के जन्माभिषेक हुआ है। 1008 तो इंद्र ही एक अकेले एक साथ अभिषेक कर देता है 1008 कलशों से। भगवान का जन्माभिषेक करके वस्त्राभूषण से अलंकृत करके और वापस लाकर माता को देते हैं। ये आज की तिथि धन्य हो गई भव्यात्माओं। और भगवान ने अपने बाल्यावस्था के बाद, किशोरावस्था के बाद राज्य संचालन भी किया है, विवाह संपन्न भी हुए हैं, रानियों के साथ रहे हैं, पुत्र पौत्र के साथ। और मक्षित शुक्ला एकम के आज के दिन भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली थी, यही काकंदी में ही पुष्पक वन में नाग वृक्ष के नीचे सूर्य प्रभा पालकी पर भगवान को उल्कापात देकर विराग हुआ था। और सूर्य प्रभा पालकी में विराजमान करके इंद्रगण भगवान को पुष्पक वन में ले गए, वहीं काकंदी में ही। और नाग वृक्ष के नीचे भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है। ओम नमः सिद्धेभ्य उच्चारण करके जैनेश्वरी दीक्षा ली, ध्यान में लीन हो गए। और बेला के बाद जब भगवान आहार को उठे हैं, खीर का आहार, शैलपुर के राजा पुष्यमित्र ने भगवान को खीर का आहार दिया है। पुनश्च बहुत दिन तपस्या करने के बाद भगवान उसी पुष्पक वन में नाग वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त किया कार्तिक शुक्ला दूज को। और मोक्ष कल्याणक की तिथि है भाद्र शुक्ला अष्टमी। समय शिखर से भगवान ने मोक्ष पाया है। काकंदी में भगवान के 4 कल्याणक हुए, ध्यान रखें। ऐसी पवित्र काकंदी आज तीर्थ सारे भारत में ही नहीं विश्व में विख्यात की ख्याति को प्राप्त हो रहा है। एक काकंदी तीर्थ, और इस तीर्थ का विकास करने वाले हमारे कर्मयोगी रविंद्र कीर्ति जी पुण्य का श्रेय प्राप्त करते हैं। इन जन्मभूमियों को विकसित करने का श्रेय प्राप्त किया और इनका पंचकनार प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है आज 10 वर्ष पूर्व। आज दशाब्दी महोत्सव में आप महामस्तकाभिषेक देख रहे हैं, भगवान का देखेंगे, अभी करेंगे, कराएंगे। भगवान के समोसरण में विदर्भ आदि 88 गणधर थे जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। 2 लाख मुनि, गणनी माता घोषारिया और 3,80,000 आरिकाएं, 2 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएं। भगवान के शासन देव का नाम है अजित देव और भ्रकुटी यक्षी। भगवान पुष्पनाथ वर्तमान पीढ़ी निर्माण संवत 2547वां चल रहा है। इससे पूर्व 39,506 वर्ष कम 10 करोड़ सागर पहले मोक्ष गए हैं। ऐसे पुष्पनाथ भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए अब आप और हम चलेंगे अभिषेक की ओर। अभिषेक प्रारंभ हो और हम और आप अभिषेक देखकर अपने जीवन को धन्य करें। अभिषेक की महिमा, अभिषेक करने वाला इंद्र कितना पुण्य प्राप्त करता है। अभिषेक करने वाले श्रावक, पुराणों में वर्णित है कि जो भगवान का अभिषेक करते हैं, आज भी प्रतिमाओं का अभिषेक करते हैं, वो कभी सौधर्म इंद्र बन करके और पांडुक शिला पर तीर्थंकर शिशु का अभिषेक करने का लाभ प्राप्त करेंगे। कभी सौधर्म इंद्र बन करके पांडुक शिला पर जन्मजात शिशु का, बालक का, तीर्थंकर का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने वाले श्रावक इतना महान पुण्य का संचय करते हैं, इतना महान पुण्य का संचय करते हैं कि इस लोक में भी ख्याति पूजा आदि को प्राप्त करके और सब जनों के द्वारा मान्य सम्मानित होकर के और इंद्र बन करके अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और तो क्या, और कभी साक्षात तीर्थंकर पद भी प्राप्त कर सकते हैं कि जिनका अभिषेक स्वयं सौधर्म इंद्र करे। ऐसे अभिषेक की महिमा अब हम और आप भगवान का देखेंगे जन्माभिषेक। आज विराजमान काकंदी में 9 फुट उत्तुंग पद्मासन भगवान प्रसन्न भगवान और उनके दशाब्दी महोत्सव पर उनका जन्माभिषेक देखेंगे, जन्म कल्याणक का अभिषेक देखेंगे। यह अभिषेक हमारे और आपके जीवन में खूब मंगलकारी हो और सारे विश्व के लिए मंगलकारी हो और हमारे आपके जीवन में वरदान बने। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। करने वालों के लिए, कराने वालों के लिए और देखने वालों के लिए, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।
जब लो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की। पुष्पदंत प्रभु जन्मभूमि में गूंज उठी सहनाई। 100 वर्षों बाद जहाँ खुशियों की बेला आई। जिनवर पुष्पदंत की जय, उनकी जन्मभूमि की जय। जिनवर पुष्पदंत की जय, उनकी जन्मभूमि की जय। काकंदी वह पुण्य भूमि है, पुष्पदंत जहाँ जन्मे। जय रामा सुग्रीव मात पितु हर्षित निज मन में। इंद्रों की टोली स्वर्गों से काकंदी में आई। क्या? इंद्रों की टोली स्वर्गों से काकंदी में आई। 100 वर्षों बाद जहाँ खुशियों की बेला आई। जय हो पुष्पदंत की जय, उनकी जन्मभूमि की जय। जय हो काकंदी की जय, जिनवर पुष्पदंत की जय। और सौभाग्यशाली हैं वे महानुभाव जहाँ दशाब्दी समारोह का प्रथम कलश भगवान के मस्तक पर ढोड़ने जा रहे हैं। श्री दानमल अजित कुमार जी पांड्या, बाहुबली ग्रुप, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल से। वो कलश, उनका कलश वहां पर किया जाए, इसके पहले गणी ज्ञानमती माता की जन्मभूमि टिकैत नगर से ब्राह्मी सुंदरी बालिका मंडल के द्वारा एक सुंदर भक्ति नृत्य देखिए और पहुंच जाइए एक बार स्वर्ग में इंद्रों के पास कि इंद्र कैसे वहां पर क्या खुशियां मनाते हैं वह दृश्य। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे, इंद्रों ने मुकुट झुकाए हैं। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे, इंद्रों ने मुकुट झुकाए हैं। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे, इंद्रों ने मुकुट झुकाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर, धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर, धनपति ने रतन लुटाए हैं। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे, इंद्रों ने मुकुट झुकाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर, धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर, धनपति ने रतन लुटाए हैं। देवों का परिकर लेकर इंद्र इंद्राणी आए हैं। ओ देवों का परिकर लेकर इंद्र इंद्राणी आए हैं। देखा जो शिशु तीर्थंकर, नेत्र 1000 बनाए हैं। सुंदरता लख कर प्रभु वर की, फिर भी तृप्ति ना पाए हैं। सुंदरता लख कर प्रभु वर की, फिर भी तृप्ति ना पाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर, धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर, धनपति ने रतन लुटाए हैं। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे, इंद्रों ने
जिनवर का जन्म हुआ भूपर धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर धनपति ने रतन लुटाए हैं। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे इंद्रों ने मुकुट झुकाए हैं। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे इंद्रों ने मुकुट झुकाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर धनपति ने रतन लुटाए हैं। माता का प्रभु दूध न पीते फिर भी तो बलशाली हैं। ओ माता का प्रभु दूध न पीते फिर भी तो बलशाली हैं। स्वर्गों से भोजन आता है महिमा यही निराली है। चंदना मति उन प्रभु वर के मात पिता हर्षाए हैं। चंदना मति उन प्रभु वर के मात पिता हर्षाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर धनपति ने रतन लुटाए हैं। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे इंद्रों ने मुकुट झुकाए हैं। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे इंद्रों ने मुकुट झुकाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर धनपति ने रतन लुटाए। जगलो पुष्पदंतनाथ भगवान की जय। स्वामी जी आप सबको काकंदी ले चलिए, वहाँ भगवान को दर्शन करना है सभी लोगों को, सभी भक्तों को, और वहाँ पर कलश से अभिषेक प्रारंभ कराएं। स्वामी जी काकंदी ले चलें। एक बार हमारे पारस चैनल के दर्शक ये टेलीफोन नंबर नोट कर लें जिस पे आपको कलश कराने की भावना बने तो अपना नाम घोषित कराना और कलश कराया जाएगा। सभी पारस चैनल के दर्शकों को ये भी जानकारी देना है कि ये कार्यक्रम हमारा 10:15 बजे तक चलेगा, 10:15 तक। तब तक आपको पूरा अभिषेक, जिन जिन लोगों ने अभिषेक के लिए अपने नाम लिखाए हैं 2700 रुपये की राशि में अथवा 5100 रुपये में, और जो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ कलश वाले हैं उन सबके नाम अभी हम घोषित करने वाले हैं। और जो बंधु 2700 रुपये दे करके आज के कलश कराने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं उन सब की ओर से ऊपर में कलश होगा। और इसके साथ चूंकि जैसे भगवान महावीर का जन्म होता है, कुंडलपुर में हम रत्न वृष्टि करते हैं, पालना झुलाते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, उसी प्रकार से आज वहां पर भी रत्न वृष्टि की जाएगी। जयपुर से बहुत सुंदर रत्न मंगा करके, मोती और मूंगे आदि रत्न मंगा करके हमने काकंदी भेजा है। जो महान भाव आज 27,000 रुपये की राशि प्रदान करके रत्न वृष्टि करना चाहें अपना नाम दे सकते हैं, उनकी ओर से वहां पर रत्न वृष्टि होगी। और 108 रत्न हम आपको बाई पोस्ट डाक से आपके घर तक भिजवाएंगे। जो रत्न वहां पर हमने भेजे हैं भगवान के चरणों में रत्न वृष्टि होने के बाद वो रत्न आपको प्राप्त होंगे। आप अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर अपने रिश्तेदारों को वो रत्न दे सकते हैं, क्योंकि वो सब कुबेर के द्वारा रत्न की वृष्टि होती है। तो ये मानिए कि हम रत्न वृष्टि करता है कुबेर, तो कुबेर बनने के लिए आपको मात्र 27,000 रुपये की राशि देकर के और ये लाभ प्राप्त करना है। एक बार मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 9717331008। दूसरा नंबर है 7060049160। तीसरा नंबर है 7895712431। ये नंबर ऊपर में स्क्रॉल में भी चल रहे हैं, पट्टी पर चल रहे हैं। और इनके ऊपर आप 2700 रुपये की राशि अभिषेक के लिए, एक कलश अभिषेक कराने के लिए भी घोषित करा सकते हैं, और जिनकी भावना बने कुबेर बन करके और रत्न वृष्टि के नाम अपना दे सकते हैं। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं भगवान का नाम लेकर के। प्रथम कलश दशाब्दी महोत्सव का, इनका नाम वहां पर हमेशा के लिए शिलालेख पर हम अंकित करेंगे। प्रथम कलश, द्वितीय कलश, तृतीय कलश,
चतुर्थ कलश जिन्होंने राशियां प्रदान की हैं उनके नाम हम वहां पर शिलालेख पर रखेंगे। आने वाला इतिहास ये दशाब्दी महोत्सव 2020 में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से क्षेत्र पर मनाया गया, इसका प्रमाण और इसका उदाहरण रहेगा। तो पहला कलश करने के लिए हमारे इंद्रगण भगवान के प्लेटफार्म पर पहुंच चुके हैं और हाथ में कलश ले लीजिए। प्रतिष्ठाचार्य वहां पर हमारे सत्येंद्र कुमार जी जो तिवरी मध्य प्रदेश जबलपुर से आए हैं, वे मंत्र का उच्चारण करें प्रथम कलश का। और प्रथम कलश है श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप कलकत्ता। अपने घर पर बैठ करके वे कलश देखें और उनका नाम यहाँ शिलालेख पर अंकित रहेगा। उनकी ओर से प्रथम कलश किया जा रहा है। कराइए प्रतिष्ठाचार्य श्री सत्येंद्र कुमार जैन। सभी लोग दोनों हाथ ऊंचे करके एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए देवादिदेव 1008 पुष्पदंत भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। शुभारंभ हो रहा है सत्येंद्र जी। मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्रीमन्नमृसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतिरत्न प्रभा भास्वत्पादनिखेन्दवः प्रवचनां बोधीन्दवास्थायिनः ये सर्वे जनसिद्धसूर्यनुगतास्ते पाठिका साधवः स्तुत्या योगिजनैश्च पञ्चगुरवः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। सम्यग् दर्शन बोध वृत्तिममिलम् रत्नत्रयं पावनम् मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जनपत्युक्तोऽपि वर्गप्रदः धर्मः सूक्ति सुधाश्च चैत्यमखिलम् चैत्यालयं श्र्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। नामेयादिजनादिपास्त्रिभुवन ख्याताश्चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतीश्वर प्रवृत्तयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रथितास्त्रिषष्टि पुरुषा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। देव्योष्टौ च जयादिका द्विगुणिता वेद्यादिका देवता श्रीतीर्थङ्कर मात्रकाश्च जनका यच्छाश्च यच्छस्तथा द्वात्रिंशत्त्रिदशाधिपास्तिथिसुरा दिक्कन्निकाश्चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। ये सर्वोषधिरिद्धयः सुतपसो वृद्धिं गता पञ्चये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला येष्टौ विदाश्चारिणा पंचज्ञानधरात्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरेद्धीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता गणमृता कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। कैलासे वृषभस्य निर्वृतिमयी वीरस्य वापुरे
चंपायां वसुपूज्य सच्चिन्नपते सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विमवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर भावेन मरुग्रहे मेरौ कुलान्द्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साखिसु तथा वक्षारिरोप्यादृशो विश्वाकार गिरौ च कुण्डल नगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम योगर्मावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभवो यह केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संपादिता स्वर्ग भी कल्याणानि च तानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीजन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस् तीर्थंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि कल्याण लक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकम परिपुष्पांजलि छपेत। बोलिए देवादिदेव 1008 पुष्पदंत भगवान की, बोलो भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव की, बोलो काकंदी तीर्थ क्षेत्र की। भगवान का महामस्तकाभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है और सबसे पहला कलश भगवान के मस्तक पर करने के लिए तैयार हैं भक्तगण। सबसे पहला कलश करने का सौभाग्य श्री दानमल जी अजित कुमार जी पांडा कलकत्ता वालों को प्राप्त हुआ और प्रारंभ करेंगे प्रथम कलश भगवान के मस्तक पर। ले लीजिए कलश और बहुत ही भक्ति के साथ जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। प्रारंभ कीजिए जलाभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे झं झं गीं क्षीं हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि नमो अरते स्वाहा। बोलिए पुष्पदंत भगवान की। बहुत ही भक्ति के साथ सभी लोग अभिषेक करेंगे।